कश्मीर लेना चाहते हैं, ऐसा मुल्क हमसे कश्मीर लेना चाहता है जिसकी शाम की रोटी का पता नहीं है। इसके पीछे मसला कश्मीर सबसे बड़ी। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट कर लोगों को 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील करी, ताकि उन पुराने पलों को याद किया जा सके और हर कोई यह महसूस कर सके कि हमें आज़ादी कैसे मिली और इस आज़ादी में किन लोगों का खून पसीना शामिल है। मैं भी आप लोगों से यही अपील करूंगा कि इस 13 से 15 अगस्त को आप भी हर घर तिरंगा फहराएं ताकि और अपने आज़ादी के उन दिनों को याद करें। इसका असर कश्मीर में भी हुआ, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। 30 साल बाद ऐसा नज़ारा मिला जब से आर्टिकल 370 और धारा 35 से हटाए गए, उसके बाद से लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाने लगा। इसी अपील को देखते भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई, जिसकी अगुवाई बीजेपी के युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने करी और इस तरह उन्होंने मन से भारत माता जय के नारे लगाए और पूरा माहौल भारत माता के जय के नारों से रंग गया। हर तरफ भारत माता की जय के नारे लगने लगे और कश्मीर में भारत माता की जय गूंज उठी और इसका असर पाकिस्तानी मीडिया पे भी पड़ा है। चलो देखते हैं उसको भी, पर यह एक बहुत सुखद माहौल है जब कश्मीर में हर तरफ भारत के झंडे, भारत के रंग दिखने को मिले। देखिए, आप भी देखिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है हम लाल चौक में घंटाघर के ऊपर तिरंगा फहराए, मैं छोटा था, 19-20 साल का था, आगरतला में रहता था। तो जब न्यूज सुनता था बीजेपी वाले बोलते थे हम तिरंगा फहराएंगे और जो हमारे अस्करी कयाद है वो बोलते नहीं हम उनको मार पाएंगे। ये न्यूज में चल रहा था, अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, तो मेरे मन बनाया मैं भी जाऊं, मैं देखूं ये कौन से लोग तो ये खराब हालात में यहाँ मिलिटेंसी है, चप्पे चप्पे पे मिलिटेंसी है, बारूद फट रहा है, गोली चल रहे हैं, तो ये कौन सी जमात है जो यहाँ तिरंगा का तिरंगा है। तो मैं आया और नरेंद्र मोदी यहाँ आए, मैं भी यहाँ पहुंचा। जब तिरंगा चढ़ा तो मेरे भी हाथ उठ गया सल्यूट के लिए, तो किसी आदमी ने मेरा हाथ थाम लिया। क्या नाम है? मैंने बोला अशरफ आजाद तो मेरा नाम। फिर हमको साथ दिया वो था नरेंद्र भाई मोदी। तब से आज तक एक उनकी की निशान। वहाँ जहाँ से मैं निकला वहाँ 2 लोग निकले हैं 92। एक सैयद सलाउद्दीन, उसने तो पकड़ा है पाकिस्तान का दामन, एक अशरफ आजाद, मैंने पकड़ा है हिंदुस्तान का दामन। यही है एक सच्चाई। आज मैं 31 साल के बाद इसी लाल चौक में मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से निकला हूँ और कहाँ सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कश्मीर का जो इशू है, डिस्प्यूट है, वो चलता आ रहा है, तो हिंदुस्तान अपने तरफ से कुछ चीज़ें कर रहा होता है कि यार वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाए। पाकिस्तान अपने तरीके से लगा होता है यूनाइटेड नेशन में, बाकी दूसरी तीसरी चीज़ों पे, और कोशिश की जाती है कि कौन सी वीकनेस होगी कि हमारे हाथ आए और उसको हम हाईलाइट करें। पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देना बेहतर था, पाकिस्तान बनता ही ना, पाकिस्तान आजाद ही ना होता। और उसके बाद आज जो उन्होंने कहा है कि श्रीलंका बनाएंगे। फ्लैग वाला क्या किस्सा है कि हर घर के ऊपर हिंदुस्तान का फ्लैग लगेगा कश्मीर के अंदर, ये अभी है या 15 अगस्त के हवाले से, और इसके मतलब लोग क्या कह रहे हैं या फिर अपोजिशन की पार्टीज क्या कह रही इस हवाले से? देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रपोज किया है, और मेरे ख्याल से प्रपोज करने का रीजन ये था कि ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, जो राहुल गांधी साहब हैं, ही इज गोइंग अराउंड। आजकल आप देखते होंगे उनके हर एक पब्लिक अपीयरेंस में वो एक ही चीज दोहराते रहते हैं कि इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं है, इंडिया जो है वो अमलगमेशन ऑफ स्टेट्स है,
इंडिया क्या है, बस एक यूनियन है स्टेट्स का, अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग किंगडम्स का एक यूनियन है, और उससे ज्यादा क्या है। दिस इज द स्टेटमेंट जो आजकल बोलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं हर जगह। शायद ऑपोजिशन को लगा होगा कि मतलब, और इससे पहले भी जो है ऑपोजिशन ये भी बोलती थी कि पहले तो हमारी आर्मी को झूठा ठहरा दिया, कहा कि गलवान में कुछ हुआ ही नहीं, आप लोगों ने मतलब जमीन मार दी चाइना को, ये वो, वहां पे आर्मी को झूठा बोल रहे थे। फिर इस तरह की जो हरकतें वो करते, कभी आर्मी को झूठा कहना, कभी ये कहना कि इंडिया का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इससे पहले मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया का अपना एक यूनिक कल्चर है, लेकिन उनके कुछ ऑपोजिशन के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे, मुझे याद है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, वो कह रहे थे एक टाइम पे, मुझे याद है उनके एक पुराने इंटरव्यू में, जब वो कांग्रेस में थे, अब तो खैर वो बीजेपी में आ गए, पता नहीं क्यों, जब वो कांग्रेस में थे, वो कहते थे हिंदुइज्म ही कोई चीज नहीं, हिंदुइज्म कोई रिलीजन ही नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। तो मतलब उनके इस तरह के ना वोट क्या करते हैं कि कल्चर जिसको इंडियंस अपने सीने से लगा के रखते हैं, आवर कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू मस्ट अंडरस्टैंड, कल्चर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हमें हिंदू मुस्लिम में बांट ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये वो जगह है जहां इवन मुस्लिम औरतें भी मंगलसूत्र पहनती हैं। क्यों पहनती है? बिकॉज कल्चर इज एवरीथिंग फॉर अस। वो एक कल्चर ही था जिसकी वजह से हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से टाटा बाय बाय करने किया, मतलब वी टोल्ड देम टू लीव। ब्रिटिशर्स, हम क्यों नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे? क्योंकि वो हमारे कल्चर को ट्रिविलाइज कर रहे थे। कभी तो उसी मतलब हर एक जो हमारे कल्चर की एक एक चीज को वो ट्रिविलाइज कर रहे थे, या तो एबॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे या उसे ट्रिविलाइज कर रहे थे। अब वही चीज कांग्रेस कर रही है, तो शायद बीजेपी को लगा होगा कि अगर हमने इस सेंटिमेंट को, कांग्रेस जो सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो पहले से ही कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो डिवाइड एंड रूल करती थी, लेकिन अब वो इस हद तक, पहले वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड करते थे, अब वो इस हद तक डिवाइड करने पे उतर आए हैं कि वो चाहते हैं कि हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से एलियनेट हो जाए। इतना वो इतने हद तक डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से बीजेपी को लगा होगा कि ऐसा एक अगर महोत्सव हो जाए तो एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, एक तरह का एक खुशी का माहौल भी हो जाएगा, और मतलब एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म हर एक घर में आएगी। सो इट्स फॉर अ सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने ये प्रपोजल, मतलब ये एक चीज बताई है। अब जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। ये कोई मतलब ये जरूरी नहीं है, अगर लेट सपोज कोई नहीं चाहता तो ये नहीं है कि लाजमी वो कंपलसरी नहीं है कि वो लगाए। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ होली बैसाखी सब होता है, अगर कोई एक दूसरे पे रंग नहीं फेंकता वो थोड़ी कोई क्राइम हो जाता है। तो उसी तरह से अगर देखिए, तिरंगा ऐसी चीज है जिसको कोई, इवन कांग्रेस के नेता भी इसे ये नहीं जुटला सकते कि तिरंगा के लिए उनके हार्ट में रिस्पेक्ट होगी कहीं ना। देखा आपने, अब लगता पाकिस्तान का ये सपना टूट गया, अब कश्मीर कभी उनका नहीं हो पाएगा। बचपन से हमने यही सुना, कश्मीर पाकिस्तान, कश्मीर कश्मीर, राग अलाप रहा है, कभी आतंकवादी कभी कुछ। लेकिन अब लगता है कि ये सपना उनका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उनके अपने घर में चाय पीने के पैसे नहीं, कश्मीर लेके भी क्या करेंगे? कौन कश्मीरी जाना चाहेगा ऐसे कंगाल पाकिस्तान में, अपने आप को कंगाल करने के लिए? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।